शुरू करते हैं सर। देरी से बातचीत की शुरुआत करने के लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। दरअसल दिल्ली के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें से कुछ भी आपकी नज़रों से, आपकी जानकारी से परे नहीं है। और देश भी अब ये जान चुका है कि पिछले आम चुनाव में उन्होंने किस प्रकार की सरकार चुनी है। ऐसी सरकार जो अपने प्रतिपक्ष को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जब राजनीतिक तरीकों से हैंडल नहीं कर पाती है तो उन्हें दबाने का, कुचलने का कुप्रयास करती है। अब तो लोग मजाक भी बनाने लगे हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 3 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल के दिल्ली विधानसभा में अपना बहुमत साबित करके ही मानेगी। इस प्रकार का लोग मजाक भी करते हैं। पिछले जो 48 घंटे बीते उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को फर्जी आरोप लगाकर एफआईआर करवाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के केस में एक दिन पहले ही आप सबके समक्ष हमने दूध का दूध और पानी का पानी किया था। स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से आरोपी महिला को दिल्ली की पुलिस ने मोदी जी की शह पर सिखा पढ़ाकर भेजा। महिला ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपना बयान बदला। और ये बयानबाजी किसकी शह पर हुई वो भी उसने वीडियो में बताया। जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर तक में अमानतुल्लाह खान का नाम नहीं है आरोपी द्वारा। जो बयान हुआ है उसमें भी अमानतुल्लाह खान पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। कोर्ट तक में महिला ने कहा कि शायद वो गाड़ी में थे, क्लियर नहीं है। और तब भी 308 लगा के गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो भी ऐसे गिरफ्तार किया जाता है जैसे विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी को अरेस्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों को डंडों से ठेलकर उनका मुंह ऊपर कर दिया जाता है। घर में घुसते हैं, घर के कपड़ों में अमानत भाई बैठे हुए हैं, बिना चप्पल के उनको घसीट कर उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी से पेश आकर उनके साथ बदतमीजी करके उनको घसीट के वहां से ले जाते हैं। चल क्या रहा है? तो चल ये रहा है कि इस देश में अघोषित आपातकाल है। ये हमको आपको मानना पड़ेगा। हम जिस केंद्र सरकार के अधीन हैं वो सरकार अपने खिलाफ उठने वाले स्वरों को मुखर होने से पहले दबा देने में विश्वास रखती है। लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर अपने राजनीतिक हितों को साधने में विश्वास रखती है। वरना ऐसा नहीं होता कि स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद भी फर्जी आरोप में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आतंकवादी की तरह गिरफ्तार करने का दिल्ली की पुलिस दुस्साहस करती। दोस्तों, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो आपके जहन से, आपके मन से धूमिल पड़ चुके होंगे, जिसमें दिल्ली की पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मोदी जी के शह पर, उनके आदेश का पालन करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करी। मैं उन स्मृतियों को थोड़ा सा ताजा करना चाहूंगा। आप लोगों को तो पता होगा, पर आपके जरिए जो देश की जनता उस तक ये बात बार बार पहुंचे कि इस देश में क्या चल रहा है। 21 अगस्त 2015 को दिल्ली कैंट के विधायक कमांडो सुरेंद्र को अरेस्ट किया गया। आरोप
एनडीएमसी के एक कर्मचारी द्वारा एक रेडी पटरी लगाने वाले व्यक्ति को उन्होंने रिश्वत देने से रोका, SC/ST एक्ट लगाकर अरेस्ट किया गया। SC/ST एक्ट बेसिर पर का लगाया गया और इस बात को कोर्ट ने कमांडो सुरेंद्र को रिहा करते हुए कहा क्लियर, अपना जो बेल ऑर्डर था पेज नंबर 5 पे चौथी लाइन में लिखा हुआ है, फर्दर इट हैज बीन अवर्ड दैट दिस केस इज एक्चुएटेड बाय पॉलिटिकल वेंडेटा। कोर्ट ने कहा है इनको बेल ऑर्डर देते हुए, क्योंकि जिन लोगों ने आरोप लगाए, गिरफ्तारी करवाई, इस आरोप को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए किसी भी एविडेंस से और मुंह के बल ये सब कुछ गिरा। सोमनाथ भारती के ऊपर उनकी धर्मपत्नी द्वारा लगाए गए आरोप में कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर्स में तार तार किया है आरोप को। कहा गया कलाई काटी गई, मेडिकल रिपोर्ट में यह बात गलत साबित पाई गई। कहा गया कुत्ते से कटवाया गया, जांच में यह बात फर्जी पाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर फिर यह तय हो गया कि यह पूरा का पूरा स्वांग रचा गया था सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करवाने के। अखिलेश पति त्रिपाठी 26 नवंबर 2015 को अरेस्ट हुए, 27 तारीख को रिहा हुए। 323, 342, 354, 354A, 509, 34 इन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट एक्विटेड अखिलेश कंसिडरिंग दैट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव फेल्ड टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। पूरा का पूरा केस फर्जी था। जो गवाह प्रस्तुत किए गए वो आरोपी के एम्प्लॉय थे, एक भी एविडेंस नहीं था। महिला यह तक बताने में नाकाम रही कि जिस अवसर पे यह घटना हुई वो अवसर क्या था। अपने आप को कार्यकर्ता कह रही थी, लेकिन किसी को कोई सब्सटेंशियल ऐसा आर्गुमेंट या एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाई। कोर्ट ने इसको भी खारिज किया। बहुत लंबा चौड़ा एविडेंस है इसमें, अलग अलग पेजेस पर आप कोर्ट के ऑर्डर पढ़ेंगे, अलग अलग पेजेस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं जो सिर्फ एक ही बात को साबित करते हैं कि पूरा का पूरा केस फैब्रिकेटेड था, फर्जी था। दिनेश मोहनिया 323, 506, 509, 354, 354A, B, 354C इन धाराओं के तहत 25 जून को गिरफ्तार किया गया, 29 तारीख को रिहा कर दिया गया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, साफ साफ कहा गया है जुडिशियल कस्टडी में रखने की आवश्यकता नहीं है। चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है जो उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता की ओर इंगित करता हो और इस आधार पर बेल ग्रांट की गई। मनोज कुमार कोंडली के हमारे विधायक 468, 471, 420 और 120B के तहत उनको गिरफ्तार किया गया 9 जुलाई 2015 को। 20 जुलाई 2015 को उनको बेल दी गई। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में पेज नंबर 27 पर पैरा 2 में कोर्ट ने लिखा है, प्राइमा फेसाई देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शोन ऑफ एक्यूज्ड एप्लीकेंट एंड द एलिगेशंस व्हिच हैव बीन लेवल्ड अगेंस्ट हिम आर ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द को-एक्यूज्ड through whom accused applicant allegedly used to extort money from the persons who run fair price shops। कोई संबंध केस से मनोज कुमार का नहीं पाया गया। अंततोगत्वा कोर्ट ने उनको ये कोर्ट ऑब्जर्वेशन है। महेंद्र यादव अरेस्ट किया गया 29 तारीख को 2016, 29 जनवरी, 30 जनवरी 2016 को रिहा किया गया। इनका अपराध क्या था? 3 साल की एक बच्ची का बलात्कार हुआ जिसमें वो जनता के संघर्ष की आवाज में अपनी आवाज मिला रहे थे। प्रकाश जारावाल, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो हरस कर रहे थे एक महिला को। बाद में क्या निकल के आया कि जिस दिन की बात, जिस दिन के घटना का जिक्र आरोपी महिला कर रही थी,
3 तारीख की 3 जून की घटना दरअसल उससे एक दिन पहले की थी, और इसमें भी आरोपी महिला का झूठ सामने आया और यह पता चला कि यह भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने उस महिला को इंस्पायर करके यह केस करवाया था। भावना गौड़ फर्जी डिग्री का मामला उनके खिलाफ चलाया गया। एक डिग्री सही निकली और कोर्ट में जिन लोगों ने आरोप लगाया था वो मुंह के बल गिरे। लंबी चौड़ी लिस्ट है आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ फर्जी केसेस करने की। चल क्या रहा है इस देश में? इस देश में कोई कानून व्यवस्था है, कोई लोकतंत्र है, कोई संविधान है जिसका अनुपालन करने की अपेक्षा इस देश की व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोगों से इस देश के नागरिक कर सकते हैं? क्या आम नागरिक ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि यह संविधान, इस संविधान के रक्षक जिनको चुनकर हमने केंद्र की सत्ता पे भेजा है, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारे हितों की सुरक्षा करेंगे? जब चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी ऐसी अपेक्षा कैसे करे? आम आदमी की नजरों में वो समझ रहा है कि दिल्ली की हार का बदला माननीय मोदी जी दिल्ली की सरकार से ले रहे हैं, और जिस प्रकार की हरकतें हैं मोदी जी की, यह उनकी बहादुरी का नहीं, उनकी कायरता का परिचय है, उनके राजनीतिक दिवालियेपन का परिचय है, जो यह साबित करता है कि दिल्ली जिसकी हार को वह आज तक पचा नहीं पाए हैं, इसी हार की वजह से दिल्ली की सरकार के खिलाफ, दिल्ली के विधायकों के खिलाफ, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखी है। दिल्ली के अंदर अपराध का ग्राफ आप इंटरनेट पे गूगल करके देखिए, हर महीने बढ़ रहा है। खास तौर पे महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि माननीय मोदी जी ने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को एक मुश्त काम दे रखा है, थोक में नहीं, फुटकर में इनको गिरफ्तार करते हो। हर रोज एक न एक विधायक के खिलाफ फर्जी कंप्लेन करवाओ, उनको अरेस्ट करवाओ। दिल्ली की पुलिस का ध्यान, अगर इनका जो ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गलती करी है उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं।